सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि इनका राज्य में से मन ही उठ गया। कुछ दिनों से मेरा मन राजपाट, सुख, सौंदर्य इन सभी चीजों से उठ चुका है। मेरा मन भगवान के श्री पावन दर्शनों के लिए व्याकुल है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि उनके पावन दर्शनों का सौभाग्य कैसे सार्थक हो सकता है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शन करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय में परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें किसी निर्जन स्थान या किसी पर्वत पर जाना चाहिए। राजन, किसी यज्ञ का आयोजन करवाकर आपको भगवान के दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। हे आदरणीय ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं, परंतु आप मेरी विडंबना को समझिए। मैं भगवान के दर्शन तो करना चाहता हूँ, परंतु अपने हृदय रूपी कमल या हवन कुंड में नहीं, परंतु साक्षात। कृपया इसको ध्यान में रखते हुए बताएं, क्या मेरी परेशानी का उत्तर देने वाला कोई नहीं है? है महाराज, है। महाराज की जय हो। महाराज, भगवान श्री विष्णु एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। महाराज, परमेश्वर भगवान अपने सच्चित आनंद के रूप में इस जगत में आए हैं। महाराज, वह लवण समुद्र के किनारे एक नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर विराजमान है। महाराज, कर्मी जनों के लिए उनका दर्शन कर पाना कठिन हो सकता है, परंतु भक्तों के लिए भगवान की कृपा से यह सबसे सरल उपाय है। भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इस सुख दुख के भव सागर को पार करने वाले श्री विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हुए। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हो गया। आपके मुख से निकला हर शब्द मेरे लिए वेद मंत्र है। मेरी वर्षों की प्रार्थना आज भगवान ने स्वीकार कर ली। मैं तुरंत नील माधव की खोज में पूरब दिशा की ओर जाता हूँ। जल्दबाजी ना करें महाराज। नील माधव की खोज के लिए यदि आप जाएंगे तो राज्य का सारा कारोबार बंद हो जाएगा और ये आपकी सुरक्षा हेतु भी उचित नहीं है महाराज। मैं भगवान नील माधव के समाचार का प्रतीक्षा करूँगा। आशीर्वाद दे महाराज। विजयी हो। जाहुरे माना श्री नंदनंदना अभय चरणारा। अंदर कोई है? मैं यात्रा करके बहुत थक गया हूँ, कृपया मुझे पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें, मैं शवर कुल से हूँ और मुझे आप जैसे ब्राह्मणों को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। आप श्रवण कुल से होते हुए भी इतनी सरल और सुशील हो, तो तुम मुझे जल प्रदान कर सकती हो। मैं अभी लाती हूँ। मेरे पिताश्री आते ही होंगे, कृपया कुछ समय रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। आपकी पुत्री ने मेरा बहुत ही सरल भाव से इतना आदर सत्कार किया। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण मेरे घर में अतिथि रूप में पधारे हैं। हमारा अनुरोध है कि यात्रावश थके होने के कारण आप कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवर राज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विद्यापति से कर दिया। ललिता, रोज शाम को तुम्हारे पिताश्री कहाँ जाते हैं और जब वो सुबह लौटते हैं तो उनके शरीर से बहुत ही मीठी मीठी सुगंध आती है। मेरे पिताश्री नील माधव का दर्शन करने जाते हैं।
और वहाँ अनेक देवी देवताएं भी आते हैं और अपने साथ अनेक सुगंधित पुष्प भी लाते हैं। शायद इसी कारण आपको उनके देह से इतनी सुगंधित खुशबू आती है। क्या नील माधव का दर्शन? क्या मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे? ललिता, ललिता, जी पिताश्री। सूर्य उदय हो गया है, मुझे वन में जाना है। शीघ्र ही आवश्यक वस्तुएं तैयार कर दो पुत्री। ये लीजिए पिताश्री, सब कुछ पहले से ही तैयार है। तुम जैसी पुत्री पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तभी तो उच्च कुल के ब्राह्मण विद्यापति ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये सब नील माधव की कृपा है। पुत्री, विद्यापति एक उच्च वैष्णव है, उसकी खूब सेवा करना। पिताश्री, मैं अपने पति की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु एक विषय में मैं उनकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, उनकी समस्या का समाधान तो आप ही के पास है कि आप रोज़ वन में जाकर जिन नील माधव का दर्शन करते हैं, उन नील माधव का दर्शन मेरे पति भी करना चाहते हैं। मैं नील माधव के दर्शन करने जाता हूँ, इसका विद्यापति को कैसे ज्ञात है? वो मैं नहीं जानती पिताश्री। झूठ बोल रही हो तुम। अपने पति की मीठी मीठी बातों में आकर तुमने अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। नहीं नहीं पिताश्री, नित्य संध्या आपके घर लौटने के उपरांत पूरे घर में फूलों की खुशबू फैल जाती है, मानो कोई पुष्प वाटिका हो। षड्यंत्र! ये राजपुरोहित बहुत ही चतुर निकला। नील माधव के निवास स्थान को जानने के लिए ही उन्होंने तुमसे विवाह किया। नील माधव का राज केवल मुझे पता है और मुझे उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि पति की सेवा करना मेरा धर्म है। हे नील माधव, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त पिताश्री? मैं विद्यापति के दोनों नेत्रों पर पट्टी बांधकर उसे नील माधव के स्थान पे ले जाऊंगा। विद्यापति ने विश्ववसु से छुपाकर सरसों का बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहाँ पहुंचने के लिए उनका पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। यही मेरे नील माधव का निवास स्थान है। मन मंदिरे राहानिशी दीने कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे प्रिय विश्वासु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि महाराज इंद्रदुम्न मेरी सेवा करें। आप ये मत सोचो कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, नहीं, ये कैसी विडंबना है। अब तक हमारे बीच जो प्रेम का संबंध था, क्या वो टूट जाएगा? मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकूंगा। नील माधव का मन भटकाकर तुम ही हम दोनों को जुदा कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरे नील माधव को कोई नहीं छीन सकता। 2 महीने बीत गए, परंतु नील माधव का अभी तक कोई समाचार नहीं है। महाराज, महाराज! विद्यापति! महाराज, मुझे नील माधव के स्थान का पता चल गया है। महाराज! विद्यापति, कहाँ है श्री नील माधव? मुझे जल्द ही उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वो नीलाद्रि पर्वत के एक शिखर पर दिव्य मंदिर में विराजमान है। तो चलो, हम सब जल्द ही मिलकर उन्हें यहाँ ले आते हैं। चलो। सरसों का बीज इस बीच पौधों के रूप ले चुके हैं। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ यहाँ पहुँचे। कहाँ गए नील माधव के विग्रह? कहाँ गए नील माधव के विग्रह?
निश्चय ही विश्वासु का काम है। बोलो बोलो, तुमने नील माधव को कहाँ छुपा के रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो, घर घर की तलाशी लो, ना कोई अंदर आने पाए और ना कोई बाहर जाने पाए। मैं देखता हूँ कब तक ये लोग भगवान नील माधव की खबर दिए बिना रहते हैं। जाओ। प्रयास करने के बाद भी राजा नीलमाधव को ढूंढ नहीं पाए। एक रात सपने में राजा को एक दिव्यवाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रदुम्ना, तुम निर्दोष सवारों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नीलमाधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंडे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप का पूजा करोगे। इंद्रदुम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति और सभार राज विश्वासु को समुद्र की ओर भेज दो। वे निश्चय ही मुझे पानी से निकाल देंगे। विद्यापति, आप विश्वासु को लेकर जाएं और समुद्र से वो लकड़ी लेके आएं जिसमें मेरे नीलमाधव विराजमान है। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे ही अपने औजारों से कुंदे पे प्रहार करते, वो टूट के जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए तो एक बूढ़ा कारीगर आया। महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना तो दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जितने दिन मैं कार्य करूंगा उतने दिन यह द्वार बंद होने चाहिए। इस बीच अगर किसी ने ये द्वार खोले तो उसी समय मैं अदृश्य हो जाऊंगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता और औजारों की आवाज़ सुनता। अचानक से आवाज़ आनी बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे दुष्कर्मों के कारण ही भगवान श्री विग्रह का काम अधूरा रह गया। हे भगवान, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने देहों को त्यागने का निश्चय किया और अन्न जल का त्याग कर दिया। महाराज इंद्रदुम्ना, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में वैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूँ। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। हे भगवान, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। अर्जुन प्रभु की बहुत मुश्किल से हुआ था। इसलिए इस सुख दुख के भव सागर को